सिविल सर्विसेज के साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में आज हम जानने जा रहे हैं वेस्टर्न एक्वाइन एन्सेफलाइटिस वायरस के बारे में। ठीक है, ये रिसेंटली अभी न्यूज में आया हुआ है। ठीक है, पहले हम देखते हैं ये क्यों न्यूज में है, फिर उसके बाद हम देखेंगे इसके काउज के बारे में और अदर डिटेल्स के बारे में। तो पहला हम देखते हैं ये न्यूज में क्यों है। ठीक है, अभी रिसेंटली जो है आपका इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन नेशनल फोकल पॉइंट जो है अर्जेंटीना का, वो WHO को अलर्ट किया है। जो पहला ह्यूमन केस जो है आपका वेस्टर्न एक्वाइन इंसेफ्लाइटिस वायरस का पहला ह्यूमन केस रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, तो इसके कारण ये न्यूज में है। अब हम जानते हैं इस वायरस के बारे में पूरे डिटेल्स में। ठीक है, तो ये वेस्टर्न एक्वाइन वायरस जो है ये ईस्टर्न एक्वाइन वायरस के सिमिलर ही है। पहले हम जानते हैं इसमें से एक टर्म जो एक्वाइन जो है उसके बारे में। ठीक है, एक्वाइन जो होता है कोई भी मैमल फैमिली, ठीक है, जो कि आपका इक्वेड फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, जिसमें इंक्लूड होता है हॉर्स, जेब्रा और एसेस। ठीक है, और इसमें 60 से ज़्यादा प्रजाति हैं। ठीक है, जिनके बहुत सारे का अभी सिर्फ फोसाइल ही मिला हुआ है। ठीक है, और जो रिसेंटली अभी जो मौजूद हैं जैसे हॉर्स और जेब्रा से सिमिलर जैसा जो पशु होते हैं उसको हम एक्वाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये वायरस जो है मोस्टली वेस्टर्न एक्वाइन इंसेफ्लाइटिस और जो है आपका ईस्टर्न एक्वाइन इंसेफ्लाइटिस वायरस, ये दोनों जो है आपका एक्वाइन प्रजाति से रिलेटेड वायरस है। ठीक है, इसमें मोस्टली जो ये आपका इन्फेक्टेड होता है वो हॉर्स इन्फेक्टेड होता है, जेब्रा इन्फेक्टेड होता है और एसेस इन्फेक्टेड होता है। ठीक है, अब ये है किस तरह का, तो ये मोस्टली जो है आपका मॉस्किटो बॉर्ने इन्फेक्शन है। ठीक है, वेस्टर्न एक्वाइन इंसेफ्लाइटिस वायरस का जो ये कैरियर होता है वो होता है मॉस्किटो। ठीक है, जो कि वायरस टोगाविरिडो फैमिली के जीनस जो है वो अल्फा वायरस उससे ये संबंधित है। ठीक है, हम थोड़ा सा जानते हैं ये अल्फा वायरस जीनस के बारे में। ये अल्फा वायरस जीनस जो है आपका RNA वायरस है, जो कि सोल जेनस है आपका टोगाविरिडे फैमिली का। ठीक है, ये आपका टोगाविरिडे फैमिली जो है आपका स्मॉल जो है ये इन्वॉल्व वायरस होता है। ठीक है, मतलब ये इन्वॉल्व की तरह ये वायरस होता है। ठीक है, जिसमें सिंगल स्ट्रैंड पॉजिटिव सेंस RNA जीनोम होता है, जिसमें आपका इसका जो साइज होता है वो मोस्टली 10 से 12 KB के बीच में होता है। ठीक है, हर एक RNA जीनोम का कुछ साइज होता है। ठीक है, वो साइज हम उसको KB में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो साइज होता है इस वायरस का वो 10 से लेकर के 12 KB के बीच में इसका साइज होता है। ठीक है, इसका जो सबसे मोस्ट पॉपुलर मेंबर है वो है आपका अल्फा वायरस जेनस। ठीक है, जो कि इसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पेसीज है और इसमें मोस्टली जो होता है वो मॉस्किटो बॉर्ने और पैथोजेनिक होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम देखें अल्फा वायरस के बारे में, तो वैसे ही आपका ये जो आपका वेस्टर्न इक्विन इंसेफ्लाइटिस वायरस है, इसका जो RNA का जो साइज है वो है 11.5 किलो बेस। ठीक है, ये आपका सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम है, जो कि रिकम्बिनेंट है आपका ईस्टर्न इक्विन इंसेफ्लाइटिस वायरस का और सिंडविस लाइक वायरस का। ठीक है, तो हम थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। ये किलो बेस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स में जानते हैं। ये किलो बेस जो होता है जैसे हम KB यूज करते हैं, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे KB का फॉर्म यहाँ पे किलो बेस होता है, जैसे कंप्यूटर में हम किलोबाइट की तरह यूज करते हैं। और अदर जैसे आपका इसका मेजर यूनिट, जैसे हम कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए जो बहुत ज़्यादा डेटा होता है उसको हम गीगाबाइट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे गीगा बेस कहलाता है। जो बाइट होता है यहाँ पे बहुत सारे डेटा का जो कलेक्शन होगा। वैसे सिमिलरली यहाँ पे आपका जब हम DNA RNA से ये भी एक इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन जो स्टोर होता है उसका क्षमता जो है वो किलो बेस के रूप में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एक और टर्म इसमें है सिंडविस लाइक वायरस। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। ये जो आपका सिंडविस वायरस है ये मोस्टली वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मॉस्किटो बॉर्ने वायरस है इन द वर्ल्ड में, जो कि मोस्टली अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया में ये मोस्टली पाया जाता है। ठीक है, इस डिजीज का जो ह्यूमन पे इफेक्ट है वो माइल्ड होता है और इसे जो है कैरेक्टराइज किया जाता है एक्यूट फीवर, ठीक है, और आर्थ्राल्जिया, मायल्गिया
और रैसेस के द्वारा। ये जो है ह्यूमन पे इसका जो इफेक्ट पड़ता है ये इस फॉर्म में इफेक्ट पड़ता है। वैसे ये यूजुअली माइल्ड इसका होता है। ठीक है। और ये जो आपका सिंडविस है, ठीक है, ये ग्रुप है आपका अल्फा वायरस का विद इन वेस्टर्न इक्वाइन इंसेफ्लाइटिस वायरस। ठीक है। जैसे कि अदर अल्फा वायरस होता है सिंगल स्ट्रैंड पॉजिटिव सेंस जीनोम कंटेन करता है विद इन ए स्मॉल इन्वॉल्व के अंतर्गत, वैसे ही ये वायरस भी सेम वैसे ही इन्वॉल्व के अंदर में स्मॉल जो है आपका जीनोम कंटेन करता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। ठीक है। और सबसे पहले इस वायरस को आइसोलेट किया गया था 1952 में। ठीक है। क्यूलेक्स यूनिविटेटस मॉस्क्यूटो के को ट्रैप करके। ठीक है। जहां पे ये ट्रैप किया था उस जगह का नाम जो है वो है सिंडविस। इसी के नाम पे इस वायरस का नाम सिंडविस पड़ा। और ये वायरस जो है आपका जो जैसे मॉस्क्यूटो है तो ये मोस्टली जो जहां पे ये वायरस फलीभूत होता है उसमें से मोस्टली जो है ये आपका एक तो हो गया आपका इक्विन, जो कि आपका पशु जो भी आपका अश्व घोड़ा सब हो गया है उसमें। और दूसरा होता है इसको कैरियर होगा, एक हो गया आपका मॉस्क्यूटो। साथ में इसे जो दूसरा जो कैरियर जो इसको कैरी करता है वो है आपका जो भी पासेरिन बर्ड्स होते हैं। ठीक है। ये आपका इंटरमीडिएट होस्ट का काम करता है। ठीक है। ये बर्ड जो है इस वायरस को कंटेन करता है। अब ये पासेरिन बर्ड होता क्या है? ठीक है। ये पासेरिन बर्ड जो है जितने भी स्मॉल और मीडियम साइज के बर्ड होते हैं, ठीक है, जो पर्चिंग करते हैं। ठीक है। पर्चिंग का मतलब एक तरह का वाटर फिश होता है जो आपका वाटर में भी रहेगा या मतलब फुदकना होता है इसके सेंस में होता है वो जो पर्चिंग करता है। ठीक है। मतलब पानी में रहेगा, साथ में वो भूमि पे भी वो अवेलेबल होगा। ठीक है। इस तरह के बर्ड होते हैं। इसको हम डिस्टिंग्विश ऐसे करते हैं, ये मोस्ट ऑफ देम जो होते हैं इसका ये बहुत अच्छे से सिंगिंग करते हैं। ठीक है। और इसे सॉन्ग बर्ड भी बोला जाता है। ठीक है। जितने भी बर्ड होते हैं पर्सिन वो मोस्टली क्या है आपका सिंगिंग बर्ड है। ठीक है। और ये पर्चिंग बर्ड होते हैं जो मोस्टली पानी के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं। ये जो है आपका इस वायरस को जो आपका वेस्टर्न इक्विन इंसेफ्लाइटिस वायरस है उसको ये कंटेन करता है। किसके अलावा? तो इक्विन के अलावा ह्यूमन में जो है आपका डब्ल्यू वायरस जो है आपका जो मेन जो काउज करता है डिजीज वो है आपका सब क्लिनिकल। ठीक है। और मॉडरेट इसका जो है आपका सिम्पटम है। ठीक है। टू सेवेरे फॉर्म ऑफ एस्पेटिक मेनिंजाइटिस और इंसेफ्लाइटिस, ये तीन फॉर्म में ये जो है ह्यूमन को ये वायरस इन्फेक्ट करता है। साथ में इसका जो आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ठीक है, ये प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन इस जो इन्फेक्शन होता है इसमें मतलब ह्यूमन में ये मोस्टली मॉस्क्यूटो के थ्रू ही होता है। तो इसमें ह्यूमन के लिए आपका ट्रांसमिशन कहाँ से होगा? मोस्टली मॉस्क्यूटो के थ्रू होता है। ठीक है। इसके मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन जो होते हैं एसिम्प्टोमेटिक होता है। ठीक है। जो कि आपका इन्फेक्शन जो भी होगा इसमें उसको सेवेरे कंसिक्वेंस जो होता है इसका वो बहुत ही रेयर ही देखा गया है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको एक इसके बारे में बताया था जो सिंडविस वायरस है उसके बारे में भी, जिसका ह्यूमन पे इम्पैक्ट बहुत कम ही होता है। वैसे इस वायरस का भी जो ह्यूमन पे इम्पैक्ट होता है बहुत रेयर ही है। एक एस्टिमेशन के हिसाब से 4 से लेकर के 5% जो केस होता है मेन मैनिफेस्ट होता है इन्फेक्शन का, वो आपका इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन जो होता है वो ब्रेन में होता है। ठीक है। जो कि आपका न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम है। ठीक है। इस डिजीज का तो अगर ह्यूमन पे इफेक्ट पड़ेगा भी इसका तो मोस्टली क्या होगा इसका इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन के रूप में होगा। और जो है वो इन्फ्लामेशन कहाँ होगा? वो ब्रेन में होगा। इसका जो ट्रीटमेंट है कोई भी स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल नहीं है। सिम्प्टोमेटिक केयर जो है इसके लिए क्रूशियल है स्पेशली फॉर न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। ट्रीटमेंट इसका कोई भी एंटीवायरल ट्रीटमेंट जो वायरल डिजीज के लिए होता है वो ट्रीटमेंट इसके लिए कोई भी अवेलेबल नहीं है। जो जनरली आपका सिम्पटम डेवलप होता है इक्वाइन इंसेफ्लाइटिस का ह्यूमन में वो जो है आपका 15 से मतलब 5 से लेकर के 15 दिन के बीच में जो भी इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो का बाइट होता है उसके बाद ही पता चलता है। ठीक है। जब ये बाइट होगा उसके बाद जो यूजुअल लक्षण जो डेवलप होते हैं सिम्टम डेवलप होते हैं उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है फीवर, हेडेक, नोजिया,
वॉमिटिंग, पुअर एपेटाइट, ठीक है, उसके बाद वीकनेस, ये सब इसका सामान्य लक्षण है, ठीक है। कुछ और जनरल फैक्ट जो आपका ईई और डब्ल्यूईई वायरल इन्फेक्शन के बारे में है, वो ये है, जो ये वायरल आपको जो समरी के रूप में ध्यान रखना है, जो ब्रेन, स्पाइनल कोर्ड पे, ह्यूमन पे इम्पैक्ट पड़ता है, ये हॉर्स सबको इन्फेक्ट करता है, लेकिन वो कंटेजियस नहीं होता है, ठीक है। ये वायरस जो है ट्रांसमिट जो होता है वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट से होता है ह्यूमन में, ठीक है। जो ईई वेरिएंट है इसका, ठीक है, वो ज़्यादा जो है मोर जो है प्रेवलेंट है और डेडली है। साथ में इससे बचाव के लिए जो भी हॉर्सेस होते हैं उसका एवरी ईयर जो है वैक्सीनेशन अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। एक यही इसका जो है बचाव के लिए एक ऑप्शन है। तो इसे आप यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान पे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है।